देश के घर घर में आपको कफ सिरप जरूर मिलेगा, लेकिन आप जानकर शायद चौंक जाएं कि कई रिपोर्ट्स बताती हैं कि कफ सिरप का असर ज्यादातर प्लेसिबो इफेक्ट है, ना कि कोई असली फार्माकोलॉजिकल असर। यानी आसान भाषा में समझें तो सिर्फ मन का भरोसा है कि कफ सिरप पी के आपकी खांसी ठीक हो गई। असल में दवा हुआ जैसी कोई चीज़ है नहीं इसमें। लेकिन फिर भी हर खांसी पर हम सबसे पहले सिरप की बोतल खोल लेते हैं, उसे पकड़ लेते हैं, जबकि इसके साइड इफ़ेक्ट जान पर भारी भी पड़ सकते हैं। और हाल ही में जो बच्चों की मौत हुई है उसके बाद तो पूरी देश और दुनिया में चर्चा हो रही है कि बच्चों को कफ सिरप देना भी चाहिए या नहीं, भले ही उस पर DEG हो या ना हो। इसीलिए आज हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि कफ सिरप पीने की क्या वाकई में ज़रूरत है, बच्चे हों या बड़े हों, क्या वाकई में ज़रूरत है या ये सिर्फ मन का धोखा है। मेरा नाम है दीपक डोभाल, आप देख रहे हैं आपकी खबर आपका फ़ायदा। मैं लौट रहा हूं मेहमानों के साथ, पहले ये रिपोर्ट देखिए। हिंदुस्तानी घरों में अलमारियों, पुराने दराजों और दवाओं की पोटलियों में एक बोतल आपको हमेशा मिलेगी कफ सिरप की। खांसी आई नहीं कि ढक्कन खुल जाता है। सालों से हमने मान लिया कि यही सबसे आसान इलाज है। ये भी माना जाता है कि कफ सिरप पीने से आराम भी मिलता है और कई लोगों को तो नींद भी अच्छे से आती है। लेकिन अब साइंस कहती है कि कफ सिरप का असर उतना नहीं जितना हमें बताया गया। पिछले कुछ सालों की कई स्टडी बताती हैं कि ज्यादातर कफ सिरप का असर प्लेसिबो यानी मन का भरोसा है। मसलन 2014 का क्रोकिन रिव्यू कहता है कि कफ सिरप बच्चों और बड़ों की खांसी ठीक करने में असरदार नहीं रही। 2019 में आर एकल्स की रिसर्च बताती है कि सिरप से मिली राहत का 85% हिस्सा प्लेसिबो यानी केवल दिमाग का भरोसा है। 2002 में आर एकल्स की ही रिसर्च में 8 ट्रायल्स में दिखाया कि खांसी में असली फायदा प्लेसिबो से ही मिलता है। 2010 की PMC स्टडी बताती है कि बच्चों में ओवर द काउंटर खांसी की दवाओं की सुरक्षा और असर साबित नहीं हो पाया। झांग एट एल ARG की 2024 की रिपोर्ट बताती है कि नई खांसी के ट्रायल में प्लेसिबो रिस्पॉन्स बहुत ज्यादा असर दिखाता है। यानी रिसर्चर्स बताती हैं कि दरअसल सिरप में मौजूद दवा नहीं, बल्कि सिरप का मीठा स्वाद, उसका गाढ़ापन और गले पर ठंडक का एहसास, यही सब हमें बेहतर महसूस कराता है। जानकार ये भी मानते हैं कि असल में शरीर खुद ठीक हो रहा होता है, सिरप बस उस प्रक्रिया में आराम का एहसास जोड़ देता है। सवाल यह है कि अगर असर इतना मामूली है तो हम अब भी इन सिरप्स पर इतना भरोसा क्यों करते हैं? इसका जवाब आसान है, आदत और मार्केटिंग। हमारे दिमाग में बैठा है कि खांसी इज इक्वल टू सिरप। विज्ञापन, मीठा स्वाद और तुरंत राहत की उम्मीद सब मिलकर हमें यकीन दिलाते हैं कि बोतल में ही इलाज है। लेकिन हकीकत में ज्यादातर सिरप वायरल खांसी पर कोई असर नहीं डालते। वायरस अपना समय लेकर जाता है, चाहे आप सिरप लें या नहीं। चिंता की बात यह है कि कई सिरप में कोडीन या सेडेटिव दवाएं होती हैं जो लत पैदा कर सकती हैं। भारत में कई बार कफ सिरप में जहरीले केमिकल मिलने के मामले सामने आए हैं, जिनसे बच्चों की मौत तक हुई है। जैसा हाल ही में मध्य प्रदेश और राजस्थान में जहरीली कोल्ड्रिफ्ट कफ सिरप पीने से बच्चों की मौत का मामला सामने आया। मौत के अलावा इसके दूसरे साइड इफेक्ट्स भी खतरनाक हैं। ज्यादा सिरप लेने के चक्कर में उल्टी, एलर्जी या दिल की धड़कन बढ़ने जैसी दिक्कतें हो सकती हैं, खासकर बच्चों में। कई स्टडी बताती हैं कि जो लोग, खासतौर पर महिलाएं, लंबे समय तक नींद के लिए या बेवजह कफ सिरप का इस्तेमाल करते हैं तो उनके लिवर, किडनी और दिल समेत महत्वपूर्ण अंगों को गंभीर नुकसान हो सकता है। फिर भी हम उन्हें सुरक्षित घरेलू उपाय की तरह इस्तेमाल करते रहते हैं। अब सवाल यह है कि आखिर में करें तो क्या करें? असल में शरीर की हल्की खांसी खुद ब खुद ठीक हो जाती है। थोड़ा आराम, गर्म पानी, भाप और सही नींद, यही सबसे असरदार इलाज है। अगर खांसी कई दिनों तक रहे, बलगम आए, बुखार या सांस की तकलीफ हो, तभी डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए। हर बार बोतल खोलने से बेहतर है कि हम अपने शरीर को सुनें। आखिर में जानकारों और रिसर्चर्स के हवाले से एक बात तो कही जा सकती है कि कफ सिरप कोई बुरी चीज नहीं, लेकिन ये कोई जादू की दवा भी नहीं। अधिकतर असर हमारे दिमाग और भरोसे का होता है, दवा का नहीं। और यही बात हमें समझनी होगी कि इलाज सिर्फ दवा में नहीं, सही जानकारी में भी होता है। क्योंकि अगर हम हर बार सिरप पर भरोसा करते रहेंगे तो असली इलाज छूट जाएगा और हम बार बार उसी बोतल में तलाशते रहेंगे जो सिर्फ मन को सुकून देती है, बीमारी को नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।